तो उसमें 1/3 या उससे कुछ कम लोगों को आईवीएफ की जरूरत है, बाकी को बिना आईवीएफ से होता है। दूरबीन सर्जरी को लेकर आपने एक बड़ा प्रयोग किया है, बिहार, झारखंड, नेपाल और कई राज्यों के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये ऑपरेशन एक तरह से कहा जाए तो महिलाओं के लिए या ओवरऑल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए वरदान। शादी के बाद तक 1 साल तक बच्चे नहीं आते हैं तो हम इसे बांझपन या निसंतानता कहते हैं। आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी एक उपचार का तरीका है और आखिरी तरीका हो सकता है, लेकिन 2/3 से ज़्यादा लोगों को आईवीएफ के बिना बच्चे होते हैं। महिलाओं में बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब, ये 3 अंग हैं जो बच्चा होने के लिए जिम्मेदार हैं। बिहार में निसंतानता के खिलाफ एक बड़ी क्रांति का आगाज कर चुके पटना वुमेन्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर संजीव कुमार आज हमारे साथ प्रश्न पहर में हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बताएंगे कि पुरुष और स्त्री बांझपन क्या होता है और कई सारे सवाल। पहला सवाल कि बांझपन क्या है? बांझपन या निसंतानता जब शादी के बाद तक 1 साल तक बच्चे नहीं आते हैं तो हम इसे बांझपन या निसंतानता कहते हैं। पहले इसे जांच पड़ताल करके देखने की ज़रूरत पड़ती है कि ये दिक्कत महिला में है या पुरुष में है। और पहले एक भ्रांतियां थी कि ज़्यादातर बार लोग दोष महिला में ढूंढते थे, लेकिन अत्याधुनिक इलाज और चिकित्सा पद्धति के शोध से पता चला है कि ये महिला और पुरुष में लगभग बराबर है, बल्कि कुछ परसेंटेज अगर कहा जाए तो पुरुषों में ही ज़्यादा है। तो ऐसे स्थिति में स्त्री और पुरुष दोनों का डॉक्टरी छानबीन जरूरी है, जो कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी होता है, खून की जांच के द्वारा भी होता है और हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस के द्वारा होता है। तो कुछ बुनियादी जांच करके इनके कारणों को पता किया जाता है और उसके हिसाब से आगे का इलाज होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल कि लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तो इसका समुचित इलाज क्या है? लोगों के अंदर भ्रांतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब अगर 1 साल तक बच्चे नहीं आते हैं तो मन में तरह तरह का, दो परिवार के बीच सारा रिलेशन स्ट्रेस में चला जाता है कि क्यों नहीं आ रहे हैं। और लोगों को इसके लेकर के जागरूकता होनी भी चाहिए, चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता का मतलब ये है कि उसका समाधान कैसे हो। इसीलिए ऐसी स्थिति में आप सामान्य तौर से जो फर्टोलॉजिस्ट, जो निसंतानता को देखते हैं, उनसे मिलिए और सलाह लीजिए, जिसमें कि वो छानबीन या जो भी उपचार है या कोई परहेज या सलाह है उसको वो बताते हैं। फिर आगे इलाज उस आधार पे निर्भर करता है कि दोष कहाँ आया, स्त्री में दोष है या पुरुष में दोष है और किस अंग का दोष है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो महिलाओं में बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब, ये 3 अंग हैं जो बच्चा होने के लिए जिम्मेदार हैं। अब इसमें तीनों में कोई भी दोष हो, चाहे बच्चेदानी में दिक्कत हो, अंडेदानी में दिक्कत हो, ट्यूब की बंदी हो या कोई और तरह की बीमारी हो, तो बच्चा होने में मुश्किल आती है। उसी तरह से पुरुषों में कि शुक्राणु की संख्या कम है, कि नील शुक्राणु है, और क्या दवाइयों से वो नील शुक्राणु में बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, ये कुछ हार्मोन के जांच से पता चलता है। तो इस आधार पे आगे का इलाज निर्णय लेने में सहूलियत मिलती है कि हमें क्या इलाज देना है। दूरबीन सर्जरी को लेकर आपने एक बड़ा प्रयोग किया है, बिहार, झारखंड, नेपाल और कई राज्यों के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को ये भी बताएं कि ये क्या है। तो दूरबीन सर्जरी अत्याधुनिक उपचार की विधि है। जैसे पहले भी दूरबीन सर्जरी होती थी, लेकिन वो अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए इस्तेमाल होता था। आज जो हम दूरबीन सर्जरी की बात कर रहे हैं वो महिलाओं में बच्चेदानी, अंडेदानी तथा ट्यूब पे होने वाले दूरबीन सर्जरी की बात कर रहे हैं, जिसे करने के बाद बच्चा ठहरने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए इसको हम लोग फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ट्यूब की बंदी है, तो दूरबीन के द्वारा हिस्ट्रोस्कोपी से या लेप्रोस्कोपी से ट्यूब की बंदी को खोलते हैं। जब आप ट्यूब की बंदी खुलेगी तो उनको आईवीएफ जैसे महंगे इलाज के बिना भी बच्चा हो सकता है। और ये कई दफ़ा ऐसी दूरबीन सर्जरी की ज़रूरत प्रीरिक्विजिट भी है कि किसी भी तरह का बांझपन का इलाज आपको देना है तो पहले बच्चेदानी को आप दुरुस्त करेंगे। मान लीजिए उसके अंदर पॉलिप है या बच्चेदानी के अंदर दीवार है या फाइब्रॉइड है, तो उनको पहले हटाना पड़ेगा ताकि बच्चा ठहरने का वो जगह को पहले सुनिश्चित करें। तो ये दूरबीन सर्जरी का फ़ायदा सिर्फ ऐसा नहीं कि वो ट्यूब को खोलने तक ही है,
कई दफ़ा बिना जब तक आप ट्यूब को या बाकी बच्चेदानी अंडेदानी को ठीक नहीं करेंगे तो ना तो अंडे बन सकते हैं, ना बच्चे ठहर सकते हैं, ना अंडे और कीड़े मिल सकते हैं अगर ट्यूब की बंदी रही तो ये ऑपरेशन एक तरह से कहा जाए तो महिलाओं के लिए या ओवरऑल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए वरदान है, गिफ्टेड सर्जरी है और ये आसान तरीके से भी होता है ताकि लोगों को पेट को चीरना फाड़ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेंसिल के बराबर के छेद से ये संभव है। आज के दौर में आईवीएफ का जिस तरह से प्रचार हो रहा है, पहले झाड़ फूंक और वैद्य हकीम हुआ करते थे, एक डॉक्टर होने के नाते और इस पर रिसर्च करने के नाते आपको क्या लगता है लोगों की भ्रांतियों को कैसे दूर किया जाए? ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आपने उठाया। जैसे अगर किन्हीं को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो अखबार के बड़े बड़े इश्तहार से या टीवी पे इश्तहारों से उनके मन में लगता है कि इसका तो एक ही इलाज है आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कि मतलब पूरी तरह से गलत सोच उनके अंदर पैदा हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी एक उपचार का तरीका है और आखिरी तरीका हो सकता है, लेकिन 2/3 से ज़्यादा लोगों को आईवीएफ के बिना बच्चे होते हैं। तो अगर आप इसको सोचें तो संपूर्ण इलाज अगर हमें निसंतानता या बाजपन का देना है तो उसमें 1/3 या उससे कुछ कम लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत है, बाकी को बिना आईवीएफ से होता है। चाहे कई बार पुरुष बांझपन की दिक्कतों को ठीक करते हैं, कभी अंडेदानी की दिक्कत को ठीक करते हैं, ट्यूब को बंदी खोलते हैं, बच्चेदानी की दिक्कत को ठीक करते हैं। तो इन सब को अगर मिला के करें और अदर प्रक्रिया जैसे आईयूआई है, ओवुलेशन इंडक्शन है, इन सब के विधि से बिना आईवीएफ का 2/3 से ज़्यादा लोग संतान प्राप्ति को उपलब्ध करते हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में खासकर लोगों में जानकारी का अभाव है। जो लोग पटना वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर आना चाहते हैं उनके लिए क्या हेल्पलाइन नंबर है, क्या सहायता यहाँ से की जा रही है? हम निरंतर इस सिलसिले में इवन चिकित्सकों को भी ट्रेन कर रहे हैं कि फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी ब्लॉक जैसे लेवल पे भी हो, कि एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक जैसे लेवल, मतलब वो एक तरह से गांव ही हो गया। और बहुत सारे उस पे पैम्पलेट पे नंबर भी होते हैं जिससे वो ये जानकारी ले सकते हैं और सलाह मिल करके ले सकते हैं और आगे इलाज से इस लाभ को पा सकते हैं। और इस पे जागरूकता अभियान का बहुत ज़रूरत है, जो कि कई बार लोगों को लगता है कि आईवीएफ ही इलाज है तो हम इतना महंगा इलाज नहीं सह सकते हैं, तो वो मतलब उसको बंद करके घर में बैठ जाते हैं। लेकिन जब उनको ये पता चले कि इनका आईवीएफ नहीं, इनका आईयूआई से इलाज भी संभव है, इनकी दूरबीन सर्जरी से भी संभव है, जो आईवीएफ की तुलना में स्वभावतः काफ़ी सस्ता होता है, तो लोग इलाज लेते हैं और आगे उनका जीवन खुशहाल हो भी जाता है। तो हम निरंतर इसमें जन संवाद के द्वारा और ये स्वास्थ्य मिशन में जब तक हेल्थ एजुकेशन को आप नहीं डालेंगे तो कोई भी स्वास्थ्य का कार्यक्रम सफल नहीं हो। तो अभी निरंतर हम हर तरह के जो डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनको और कई जन संवाद के दौरान इस बात को रखा कि भाई दूरबीन सर्जरी के महत्व को समझिए और इसका लाभ मरीजों तक पहुंच पाए, इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। सबसे अहम सवाल, बिहार और झारखंड, नेपाल और कई राज्यों में आपका अभियान चल रहा है। लोगों के दिमाग में एक होता है कि जिस तरह से आईवीएफ में लूट होती है तो कितना सस्ता है आम आदमी के लिए? देखिए, आईवीएफ स्वभावतः थोड़ा महंगा इलाज है, इसको लूट या ये कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स लगते हैं, तो उसका हर इलाज का अपना एक स्वभाव है और उसका एक खर्च का तरीका है। तो कोई भी अगर आईवीएफ से बचने का नौबत आए तो इसमें दूरबीन सर्जरी बहुत हद तक सार्थक है। ऐसा नहीं कह रहे कि उसका अल्टरनेटिव है, लेकिन बहुत हद तक कई दफ़ा उसके माने आईवीएफ के बगैर काम बन सकता है। तो लोगों के लिए स्वाभाविक तौर से काफ़ी सस्ता पड़ता है और वन शॉट है, एक बार आपका हो गया तो आपको आगे एक बच्चे, दूसरे बच्चे भी हो सकते हैं। तो आपकी बाधा जो थी, जैसे ट्यूब की बंदी थी या बच्चेदानी में दोष था या अंडेदानी में मान लीजिए पॉलीसिस्टिक ओवरी था, ओवेरियन ड्रिलिंग उसमें कई दफ़ा करते हैं, तो वो एक तरह से क्यूरेटिव ट्रीटमेंट आपकी दूरबीन सर्जरी के द्वारा हो गया, जो आगे बच्चा ठहरने में ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा फायदा करेगा। तो आपको सस्ता स्वाभाविक होगा, क्योंकि नेचुरल भी कंसेप्शन उसमें संभव है। तो जब प्राकृतिक तरीके से होंगे तो खर्च तो स्वाभाविक घट जाएगा और एक दफ़ा जो इलाज है उसमें लगेगा, और कभी भी कोई दूरबीन सर्जरी आईवीएफ से महंगा तो हो नहीं सकता, उससे तो काफ़ी सस्ता ही होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग जोड़ देते हैं कि नहीं, ये लोगों तक पहुँचे। आपके घरों में भी किलकारी गूंजेगी, आप भी माता पिता बनेंगे, पर जागरूक बनिए।
आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो हेल्पलाइन नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क कीजिए। पटना के कंकड़बाग में पटना वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो बिहार, झारखंड और देश के अन्य प्रांतों के भी वैसे माता पिता के लिए हैं जो निसंतान हैं, थक गए हैं और जिन्हें लगता है कि उनके बजट से जो अभी उपलब्ध विकल्प हैं वो काफी महंगे हैं। तो ऐसे में यह विकल्प आपके लिए मेडिकल साइंस के तरफ से बड़ा वरदान है। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से उन तमाम सवालों के जवाब भी जानेंगे।